हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सोशल लाइफ ऑफ टॉर्माइट्स के बारे में। जैसे कि आपको टॉर्माइट्स पता होगा, दीमक हम कहते हैं। तो ऐसा आंट जैसे ऑर्गेनिजम्स होता है, लेकिन वो आंट नहीं है। आंट आपको ब्लैक और रेड कलर की मिल जाएगा, ये व्हाइट कलर की होता है। तो ये छोटे छोटे इंसेक्ट ही होते हैं, तो उसको हम सोशल और यू सोशल ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। लगभग 2500 ऑफ स्पेसीज अवेलेबल होता है, लेकिन इंडिया में 300 स्पेसीज पाया जाता है। तो यदि उनकी क्लासिफिकेशंस देखेंगे तो क्लासिफिकेशंस के बारे में भी 2 मार्क के क्वेश्चन आता है। तो ये किंगडम एनिमलिया के अंदर आ जाएगा। फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा एंड ऑर्डर आइसोप्टेरा एंड फैमिली जो होता है टॉर्मेडिया एंड जीनस। तो लगभग 6 जीनस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 6 डिफरेंट टाइप ऑफ जीनस। उनमें से 3 जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, माइक्रोटर्मिस, ओडेंटर्मिस एंड हेटेरोटर्मिस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शंस में हम लिखेंगे टॉर्माइट्स जो होते हैं वो ऐसा एनिमल होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाएंगे। ये सेलुलोज को क्यों डाइजेस्ट कर पाते हैं? क्योंकि उनकी जो इंटेस्टाइन्स होता है उनमें, उनके इंटेस्टाइन्स के अंदर आपको सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स मिल जाएगा। और वो सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कौन बनाता है? ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा एक प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआन पैरासाइट्स होता है, जो कि टॉर्माइट्स की इंटेस्टाइन्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और वो सेलुलोज सिक्रेट करता है, और सेलुलोज जिस वजह से वो क्या करेगा, सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा। आपने घर में कहीं पे देखे होंगे जो जैसे दरवाजा होता है ना, जो दरवाजा जो जमीन के साथ अटैच रहता है, मान लीजिए उस घर में कोई नहीं रहते हैं, कुछ दिनों के बाद वहीं पे टॉर्माइट्स आ जाते हैं। ठीक है ना। या तो पुराने जो फर्नीचर वगैरह जो लकड़ी में बना हुआ है, आपने ऐसे बाहर फेंक दोगे तो वहां पे भी हो सकता है, आपने देखे होंगे। ठीक है ना। तो भी घर बना लेते हैं, उनकी जो घर होता है ना उसको टॉर्माइडिया या मोल्ड बोलते हैं, हम उसको मोल्ड बोलते हैं, घर बना लेते हैं मिट्टी का। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि उनकी जो कैपेसिटी होता है वो सेलुलोज डाइजेस्टिंग। कभी कभी आपको एंट्रेंस में पूछा जाता है क्या ह्यूमन सेलुलोज डाइजेस्ट कर पाते हैं? नहीं, आंसर होगा नो। सेलुलोज में अब क्या होता है ना, ग्लूकोज के अंदर बीटा बॉन्ड होता है। ठीक है ना, बीटा बॉन्ड होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम्स नहीं होता है। तो ये एक हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट होता है। हेमी मेटाबोलस का मतलब है कि एक के बाद आपको निम्फाल स्टेज देखने को मिलेगा। निम्फ क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स होता है जो अडल्ट जैसे दिखने को मिलेगा, लेकिन उनमें विंग्स वगैरह नहीं रहता है, उसको निम्फ उसके बाद अडल्ट बनेगा। तो इसलिए हम हेमी मेटाबोलस बोलते हैं, आधा है ना। तो स्पेसिफिकली जो आंट्स होते हैं ये तो आपको दिन में घूमते फिरते हैं, यानी कि डायurnal देखने को मिलेगा, लेकिन जो दीमक होते हैं वो रात में आपको, वो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, ये हॉट एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिलेगा। सोशल लाइफ की बात करेंगे तो स्पेसिफिकली जो एंटामोलॉजिस्ट होते हैं, एंटामोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट को हम एंटामोलॉजी कहते हैं, और जो साइंटिस्ट होते हैं उससे रिलेटेड हम एंटामोलॉजिस्ट कहेंगे। ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने यू सोशल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू सोशल? पहले तो सोशल हमने देख लेंगे। सोशल क्या होते हैं? जो ग्रुप में रहते हैं हम उसको सोशल कहेंगे। यू सोशल हम किसको कहेंगे? जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की काम अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज के अंदर लेक्चर रहे होंगे जो आपको थ्योरी क्लासेस ले रही हैं, आपको प्रैक्टिकल के लिए अलग जो होते हैं फैकल्टी अलॉटेड रहते हैं, जिसको हम डेमोन्स्ट्रेटर कहते हैं। समझ रहे हो ना। अच्छा, फिर आपके एग्जाम हुआ है नहीं है, कब होगा, उसके लिए मतलब कि ऑफिस मैनेजमेंट रहता है। फिर उसके बाद बात करेंगे कॉलेज के साफ सफाई करने के लिए गार्डन के लिए गार्डनर होते हैं, स्वीपर होते हैं। तो डिफरेंट लोगों की फंक्शंस अलग अलग होता है अपने, उसको कहा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर। ठीक है ना। एक बंदा सारे कुछ करेगा तो उतना एफिशिएंसी नहीं रहेगा, वही बंदा क्लास लेगा, वही बंदा साफ सफाई करेगा, गार्डनिंग करेगा। समझ रहे हो ना, इतना एफिशिएंसी वो नहीं कर सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर जो होता है एक अच्छी बात होता है। तो उनके केस में वो देखने को मिलता है। जिस पॉपुलेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है फॉर लेबर के अकॉर्डिंग, हम उसको कुछ ऑर्गेनिजम्स को कास्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 कास्ट देखने को मिलेगा, एक फर्टाइल कास्ट और दूसरा होता है स्टेराइल कास्ट। नाम से ही पता चलता है, फर्टाइल कास्ट का मतलब है कि जो रिप्रोडक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे हम फर्टाइल कहेंगे। स्टेराइल हम किसको कहेंगे? जो रिप्रोडक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो बच्चा पैदा नहीं करेंगे, वो उस ऑर्गेनिजम्स की फूड उसको प्रोवाइड करेंगे, उसकी घर बनाएंगे। टॉर्माइट्स की जो घर होता है उसको हम मोल्ड बोलते हैं। ठीक है ना। आपने देखे होंगे बड़े बड़े इतने मिट्टी में बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, शायद देखे होंगे। ठीक है ना।
मोल्ड बोलते हैं। उनका जो एग नीफ होने के बाद वो जो बच्चा की कैरिंग करना, प्रोटेक्शन करना, ये सारे चीजें वो करते हैं। तो अब हम बात करेंगे पहले फर्टाइल कास्ट के बारे में। देखिए फर्टाइल कास्ट जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में तो पार्टिसिपेट करेंगे। उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होता है मैक्रोप्टेरस और ब्रैकियोप्टेरस, और एक होता है एप्टेरस। मैक्रो नाम से ही पता चलता है ये सबसे बड़ा साइज के होते हैं। उनके ग्रुप के अंदर जितने ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेगा ये सबसे बड़ा होते हैं। वहां पे फर्टाइल मेल भी आ जाएंगे एंड फर्टाइल फीमेल, ठीक है ना। फर्टाइल मेल जिसको हम किंग कहते हैं और फर्टाइल फीमेल जिसको हम क्वीन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो ब्रैकियोप्टेरस एंड एप्टेरस जो होता है ये ऐसा इंसेक्ट होता है, उनके पास ये फर्टाइल है, उनके पास कुछ जिसके पास इंसेक्ट फर्टाइल इंसेक्ट रहे, मतलब कि विंग्स रहेगा, हम ब्रैकियोप्टेरस कहेंगे, छोटा विंग्स रहेगा। और जिसके पास इंसेक्ट मतलब विंग्स नहीं रहता है हम उसको फर्टाइल एप्टेरस कहते हैं। कुछ एंटामोलॉजिस्ट किस फर्टाइल कास्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्वीन, किंग, है ना। उसके बाद विंग्ड इंसेक्ट एंड नॉन विंग्ड इंसेक्ट। होता क्या है, एक कॉलोनी के अंदर उनकी जो कॉलोनी रहता है उनमें एक किंग रहेगा और एक क्वीन रहेगा, ठीक है। मान लीजिए सडनली क्वीन की डेथ हो गया तो ये जो ब्रैकियोप्टेरस एप्टेरस आप देख रहे हो वहां से एक ऑर्गेनिज्म क्वीन बन जाएगा, ठीक है ना। ज्यादातर 5 से 10 साल होता है क्वीन की लाइफ स्पान, या किंग की 1 से 2 साल होता है, लेकिन सडनली मान लीजिए डेथ हो गया किसी भी वजह से तो वहां से एक क्वीन बन जाएगा। उनकी भी फर्टिलाइजेशन क्षमता रहता है, ठीक है। तो देखिए में मैक्रोटेरस में हमने जैसे देखा, मैक्रो का मतलब है कि बिग साइज की होना चाहिए। जैसे यहाँ पे फोटो पे देखिए ये पिक्चर जो होता है ये मैक्रोटेरस, एक क्वीन की पिक्चर होता है, ठीक है ना। अच्छा, उनकी बॉडी जो रहेगा वो काइटिन में कवर रहता है। आपने देखा है कॉकरोच, शायद आपने देखे होंगे, बॉडी जो होता है काइटिनियस कवरिंग होता है। काइटिन क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। काइटिन क्या होता है, ये एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी पूछा जाएगा कि काइटिन के नेचर क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अच्छा, सेक्सुअली परफेक्ट मेल फीमेल आपका मैक्रोप्टेरस हो जाएगा। उसमें आपको विंग्स इक्वल साइज विंग्स दिखने को मिलेगा। बॉडी इज कवर्ड विद द काइटिन, सो कलर थोड़ा सा डार्क रहता है, उतना नहीं रहेगा। एक कॉलोनी के अंदर एक क्वीन एंड एक किंग आपको देखने को मिलेगा। फीमेल की जो लाइफ स्पैन रहता है, यानी कि क्वीन की जो लाइफ स्पैन होता है 5 से 10 ईयर होता है। इट हैज ए ह्यूज कैपेसिटी 2000 एग्स पर डे। तो यानी कि उनके केस में क्या होता है, देखिए स्पेसिफिकली यदि हम बात करेंगे, उनके मेल एंड फीमेल जो होता है दे कम्स आउट फ्रॉम द, मतलब कि वो उनकी जो नेस्ट होता है जिसको हम मोल्ड बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपने देखे होंगे, वो क्या करेंगे, इस तरीके से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये क्या करेंगे ना, बाहर आने के बाद दे शुड फ्लाई, जिस फ्लाई को हम बोलते हैं नुप्टियल फ्लाई, क्योंकि फॉर डूइंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स दे शुड फ्लाई। और फीमेल के अंदर क्या होता है, एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्माथेका। स्पर्माथेका बोलते हैं। स्पर्माथेका एक ऐसा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पर फीमेल स्पर्म को डिपॉजिट करके रख सकता है। तो फीमेल के अंदर तो ओवम अवेलेबल रहेगा, हर दिन कुछ ना मतलब कि कुछ स्पर्म निकल जाता है, उसके बाद फर्टिलाइज्ड ओवम निकलता है। तो हर दिन कितना ओवम निकलता है, 2000, लगभग 2000 ओवम निकलता है। यदि आपको मान लीजिए कोई एरिया से पेस्ट कंट्रोल करना है, यानी कि दीमक को कंट्रोल करना आप चाहते हो, यदि आप उनकी क्वीन को पकड़ लोगे तो आराम से उनकी जो पॉपुलेशन है कंट्रोल हो जाएगा। हालांकि ये 2-4 दिन के लिए होगा, क्यों, क्योंकि फिर जो एप्टेरस थे ना, एप्टेरस या ब्रैकियोप्टेरस थे, वो तो क्वीन बन जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो स्पेसिफिकली ये थोड़े बहुत लेवल पे हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उनको क्वीन को पकड़ लेंगे तो हो जाएगा बातें, ठीक है। इफ यू वांट टू कंट्रोल द टर्म, फोकस ऑन द टू किल द क्वीन पॉपुलेशंस, ठीक है ना। अच्छा, तो किंग जो होता है वो भी लार्ज साइज की होगा, उनका लाइफ स्पैन 1 से 2 साल होता है, नुप्टियल फ्लाई करेंगे। अच्छा, तो इंक्यूबेशन होने के लिए, यानी कि जो एग फर्टिलाइज हुआ तब उसके बाद आपका निम्फल स्टेज आएगा, वो 7 दिन लगता है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रैकियोप्टेरस फॉर्म के बारे में। सो यहाँ पर ये क्या करेंगे, उनकी बॉडी जो होता है लेस काइटनाइज्ड होता है, तो इतना डार्क आपको नजर नहीं आएगा, पेल येलो कलर के आता है। उनकी जो विंग होता है वेरी शॉर्ट होता है, ठीक है, आज कंपेयर टू द बॉडी साइज। और एप्टेरस जो होता है उनका बिल्कुल विंग्स ही नहीं होता है, याद रखिए। तो वो वेट करते हैं, मान लीजिए ये फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी तो उनका रहता है, लेकिन वो वेट करता है, कभी मान लीजिए ऐसा एक्सीडेंट होगा, क्वीन की डेथ होगा या किंग की डेथ होगा, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, याद रखिए और एक चीज, जो क्वीन एंड किंग होते हैं
ठीक है, ये दोनों की सिर्फ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी रहता है। उसके अलावा किसी का मतलब कि ये लोगों का फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी रहता है, लेकिन फिलहाल वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरा चीज होता है दे कैन आईसाइट, मतलब कि क्वीन किंग जो होता है वो विजन उनका रहता है, उसके अलावा कॉलोनी में और किसी को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अच्छा, स्टेराइल कास्ट की बात करेंगे। स्टेराइल का मतलब है कि रिप्रोडक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो पार्टिसिपेट कहाँ करेंगे, दे शुड पार्टिसिपेट इन द नेस्ट बिल्डिंग, यानी कि जो मोल्ड बनाने में, केयरिंग करने, बच्चे परवरिश करने के लिए वो हेल्प करेंगे। अच्छा, सो टू टाइप्स के रहेंगे, दीज आर स्टीराइल वर्कर्स एंड स्टीराइल सोल्जर। ठीक है, अच्छा, वर्कर्स यदि हम बात करेंगे, वर्कर साइज में देखने के लिए छोटा होते हैं एंड द मेन ड्यूटी लुक आफ्टर द एग्स, मतलब कि एक की जो देखभाल करना वो उसकी बात रहता है। और उनकी जो इंटेस्टाइन होता है, उनकी इंटेस्टाइन्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे मैंने बात की थी प्रोटोजोन पैरासाइट्स, ट्राइकोनिम्फा रहता है, और जिस वजह से वो सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम सिक्रेट करेगा, और स्पेसिफिकली ये क्या करता है, वो सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो की वजह से लकड़ियों को वो मतलब कि डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर बात करेंगे स्टेराइल सोल्जर के बारे में। सोल्जर की जो काम होता है ना, वो जैसे मतलब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ऐसा नहीं कि किसी के साथ फाइटिंग करेगा, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दो एक्टर्स मेल एंड फीमेल विथ नो सेक्स ऑर्गन, सो देन द नंबर इज कॉलोनी इज वेरी हाई, उनकी नंबर बहुत ज़्यादा रहता है। वो डिफेंड कम्युनिटी होते हैं, मतलब कि ये ऐसा है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जैसे उनकी जो मोल्ड था उसके अंदर एंट्री ना करे, इसके लिए वो अलर्ट रहेंगे। सम कुछ सोल्जर ऐसे होते हैं, उनके जो हेड हिस्सा होते हैं वहाँ पर कुछ पोर पाया जाता है, यानी कि छेद जैसे स्ट्रक्चर, और वहाँ से कुछ व्हाइटिश सब्सटेंसेस सीक्रेट होता है, मिल्की सिक्रेशंस होता है, जिसका बदबू मतलब कि बहुत ज़्यादा बदबू आता है, बैड। ठीक है ना, सो इसलिए और दूसरे एनिमल इसके अंदर नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए उनकी काम क्या हो गया, और उनकी जो मैंडिबल होता है, मैंडिबल बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसलिए कोई दूसरे एनिमल्स को एंट्री करने वो नहीं देंगे, तो स्पेसिफिकली उनकी काम प्रोटेक्शन हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो टर्माइट्स होते हैं, उनकी नेस्ट जो होगा, टर्माइट्स नेस्ट को हम टॉर्माटेरियम या माउंड बोलते हैं। ठीक है, टॉर्माटेरियम ये माउंड अपने ये मिट्टी में बना हुआ है, और यहाँ पे सिक्रेशंस रहता है, उनकी जो सलाइवर सिक्रेशंस है उसमें रहता है। ये अंडरग्राउंड भी हो सकता है, ग्राउंड के ऊपर भी आपको नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, बेसिकली यदि हम बात करेंगे, ये डैमेज करते हैं वुडन मटेरियल और या प्लांट के रूट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुडन फर्नीचर को करेंगे। जैसे अपने गन्ना होता है ना, शुगर कैन की ये क्या करते हैं, पहले उनकी बार को पहले उसको मतलब कि उसके ऊपर एक्ट करेंगे, उसके बाद उनके जो सेंट्रल पीथ होता है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। जब पीथ को डिस्ट्रॉय करेंगे, यहाँ पर जाइलम फ्लोएम वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, तो जाइलम फ्लोएम डिस्ट्रॉय हुआ तो वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो जो प्लांट से उनका डेथ हो जाएगा। ठीक है ना, सो इस तरीके से उसको कंट्रोल करने के लिए हम एल्ड्रीन BSC उसको 0.5 सॉल्यूशंस में बनाएंगे, तो हम उसको कंक्लूजन भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।